नमस्कार साथियों, मैं हूं उषा परियार। देखिए साथियों, स्वस्थ रहना कौन नहीं चाहता, सभी चाहते हैं। लेकिन गलत खान पान, बदलती हुई लाइफस्टाइल के चक्कर में व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर बैठता है। नतीजा बहुत सारे रोगों से घिर जाता है। उन्हीं रोगों में से एक रोग की मैं आज चर्चा करने वाली हूँ, वो है यूरिक एसिड। तो दोस्तों, ये जो यूरिक एसिड है, इसे लोग बाग शुरू में बहुत ही हल्के में लेते हैं। ये अगर समय रहते हुए हमने इस पे ध्यान नहीं दिया तो ये एक परेशानी का कारण बन सकते हैं। तो ये जो यूरिक एसिड है, ये होता क्या है? तो दोस्तों, जब हमारे ब्लड के अंदर प्यूरिन नामक एक केमिकल होता है, उसकी मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और उसे हमारे जो ऑर्गन है वो पचा नहीं पाते और वो क्रिस्टल के रूप में जोड़ों में जाकर जमा हो जाते हैं। ये किस कारण से होते हैं? तो बहुत ज्यादा प्रोटीन की मात्रा भोजन में लेने से, विटामिन डी की कमी से और पानी बहुत कम पीने की वजह से, विटामिन सी की कमी की वजह से, अल्कोहल की मात्रा लेने से बहुत ज्यादा, और इसके अलावा बहुत तले भुने मिर्च मसाले युक्त भोजन का प्रयोग करने से और जो बायबादी वाली चीजें हैं उनको खाने से ये यूरिक एसिड बढ़ने लगता है। लक्षण क्या आएंगे इसके? कि पैरों में दर्द होगा, पैरों में सूजन रहेगी, जोड़ जोड़ दर्द करने लग जाते हैं, नींद नहीं आती और बुखार चढ़ जाता है। तो इसमें सावधानियां रखना बहुत जरूरी है। इसके लिए मेरा जो मॉर्निंग ड्रिंक है यूरिक एसिड का, बहुत ही लाभकारी है। वो एक वीडियो बनाया हुआ है और इसका डाइट प्लान कैसा होना चाहिए, इसका भी मेरा एक वीडियो बना हुआ है। आप उसे जरूर फॉलो करें, आपको बहुत 100% फायदा होगा। इसके अलावा हमें समय समय पर योगासन करना तो बहुत ही जरूरी है, साथ ही साथ प्राणायाम भी बहुत जरूरी है। इसके अलावा मैं आपको आज एक्यूप्रेशर पॉइंट भी बताऊंगी। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम कौन से ऐसे हमें योगासन करने चाहिए, उसके लिए हम तैयार हो जाएं। तो इस तरीके से हम लेट जाएंगे सीधे। सबसे पहला हमारा जो आसन है वो है उत्तान पादासन। अपने हाथों को दोनों को कमर के बराबर रख लेंगे और लंबी गहरी सांस लेंगे। श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों को आप एक साथ ऊपर लेके आए और आप चाहें तो अपने अंगूठों को इस तरीके से पकड़ सकते हैं। 10 टाइम तक आप इसी पोजीशन में बने रहें। अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आप सांस को रोक सकते हैं। धीरे धीरे आप सांस को भरते हुए आप अपने पैरों को नीचे ले आएंगे। नेक्स्ट जो हमारा योगासन है वो है पवन मुक्तासन। क्या करेंगे? हम अपने राइट पैर को फोल्ड करके घुटने को लॉक करेंगे, लंबा गहरा सांस लेंगे। श्वास छोड़ते हुए हम अपनी गर्दन को उठाएं और अपने घुटने को अपनी छाती की तरफ खींचें। कोशिश करें आपका नाक टच हो जाए, लेकिन एक चीज की सावधानी आपको रखनी है कि जिनके सर्वाइकल की प्रॉब्लम है वो गर्दन को नहीं उठाएंगे, वो सिर्फ इस तरीके से खींच के रखेंगे घुटने को और होल्ड करे रखेंगे 10 टाइम तक। फिर धीरे से आप पैर को सीधा रखेंगे। यही क्रिया आप दूसरे पैर के साथ भी दोहराएंगे। अपने घुटने को फोल्ड करें, हाथों से लॉक करें और श्वास छोड़ते हुए आप अपने गर्दन को उठाएं, टच करने की कोशिश करें घुटने से, रोके रखेंगे, होल्ड करे रखें श्वास को अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। फिर धीरे धीरे गर्दन को
नीचे ले आएं और पैर को भी सीधा कर लें। नेक्स्ट जो हमारा आसन है वो है नासा स्पर्श पाद अंगुष्ठासन। कैसे करेंगे? एक पैर को उठाएंगे आप, उसको पंजे को पकड़े और अपनी गर्दन को उठाते हुए अपने अंगूठे से, पैर के अंगूठे से नाक को टच करने की कोशिश करें और होल्ड करे रखेंगे। इस समय आपका श्वास छोड़ा हुआ है। जैसे ही आप नीचे आएंगे आप श्वास भरेंगे। इसी क्रिया को आप दूसरे पैर से भी दोहराएंगे। श्वास भरें पहले, फिर छोड़ते हुए आप अपने पैर को नाक से टच करेंगे, होल्ड करे रखें श्वास को अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। फिर धीरे धीरे गर्दन को नीचे लाते हुए आप अपने पैर को भी सीधा कर लेंगे। नेक्स्ट जो हमारा आसन है वो है नौकासन। पूरा लंबा गहरा श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए आपके दोनों पैर उठेंगे। अपर आपका बॉडी का ऊपरी हिस्सा उठेगा। चाहे तो इस तरीके से आप अपने पैरों को पकड़ ले, वरना इस तरीके से आप रखें और होल्ड करे रखेंगे। धीरे धीरे श्वास भरते हुए अपने दोनों पैरों को नीचे ले आए और अपनी गर्दन भी टिका लें। नेक्स्ट जो हमारा आसन है वो है उष्ट्रासन। इस तरीके से हम पहले बैठ जाएंगे, फिर हम अपने घुटने पे आएंगे। दोनों घुटनों के बल आ जाए, घुटनों पे खड़े हो जाएं। एक हाथ को पीछे करते हुए एड़ी को पकड़े और दूसरे हाथ से दूसरी एड़ी को पकड़े। श्वास भरे और अपनी गर्दन को इस तरीके से पीछे की तरफ करें। अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग होल्ड करे रखें। धीरे धीरे आप वापस अपनी पुनः स्थिति में आ जाएंगे। तो दोस्तों, ये थे हमारे योगासन। इन सभी आसनों को हमें कम से कम 10 बार करना है, 10 बार। इसके अलावा हमारे हाथ और पैर के सूक्ष्म व्यायाम और सूर्य नमस्कार जबरदस्त फायदा करता है। इसके दोनों के ही वीडियो मेरे बने हुए हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझाया हुआ है उसमें, आप उसको जाके जरूर देखें। अब आ जाइए हमें कौन से ऐसे प्राणायाम करने चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जो प्राणायाम करने जा रहे हैं वो है हमारा भस्त्रिका। तो क्या करेंगे? इस तरीके से हम सीधे बैठ जाएंगे। हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, गर्दन सीधी होनी चाहिए और कोई भी मुद्रा बना सकते हैं। मेन तो जैसे आप वायु मुद्रा बना लें। इंडेक्स फिंगर को आप अंगूठे के टिप में इस तरीके से लगा के और अंगूठा उसके ऊपर डाल दें। ये हमारी वायु मुद्रा हो जाएगी। इस तरीके से सीधे बैठेंगे, आंखें बंद रहेगी आपकी कोमलता से। लंबा गहरा श्वास लेंगे और लंबा गहरा श्वास छोड़ेंगे। ये जो भस्त्रिका है इसे कम से कम आप 5 मिनट करेंगे। और दोस्तों, ये जो श्वास लेने का जो हमारा समय था, वो जो श्वास छोड़ने का समय है वो श्वास लेने के समय से ज्यादा होना चाहिए, या फिर बराबर भी आप ले सकते हो श्वास को। नेक्स्ट जो हमारा प्राणायाम है वो है कपालभाति। तो दोस्तों, इसी पोजीशन में आप बैठे रहें। श्वासों को सिर्फ छोड़ना होता है इस तरीके से।
जैसे ही हम श्वास छोड़ते हैं वैसे ही हमारा पेट अंदर की तरफ जाता है। ये जो कपालभाति है इसको रोजाना हमें कम से कम 15 मिनट करना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा प्राणायाम है वो है अनुलोम विलोम। तो चलिए शुरू करेंगे। एक हाथ से आपकी यही मुद्रा बनी रहे, सीधे बैठे रहें। आप अपने जो राइट नोस्ट्रल है उसको बंद करेंगे और लेफ्ट नोस्ट्रल से आप सांस लेंगे। फिर लेफ्ट नोस्ट्रल को आप बंद करके राइट नोस्ट्रल से सांस छोड़ देंगे। फिर राइट नोस्ट्रल से आप सांस लेंगे, राइट नोस्ट्रल को बंद करके लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस छोड़ दें। ये था हमारा अनुलोम विलोम का एक चक्र। इसी तरीके से हमें अनुलोम विलोम भी कम से कम 15 मिनट करना चाहिए। अब दोस्तों जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो है एक्यूप्रेशर पॉइंट। तो देखिए दोस्तों, एक्यूप्रेशर पॉइंट में मैं आज आपको मैग्नेट थेरेपी के बारे में बताऊंगी कि हमें कौन से मैग्नेट इसके अंदर यूज करने पड़ेंगे और कौन से ऐसे एक्यूप्रेशर पॉइंट है जो हमारे यूरिक एसिड को चुटकियों में खत्म कर दे। वास्तव में बहुत ही इफेक्टिव है ये मैग्नेटोथेरेपी। तो चलिए मैं आपको बता दूं। तो देखिए, सुजोग पद्धति के हिसाब से हम अपने हाथों पे इसके एक्यूप्रेशर पॉइंट बनाएंगे। तो दोस्तों हमारे 6 ऐसे एक्यूप्रेशर पॉइंट हैं जो इस यूरिक एसिड को कम करेंगे। इसके लिए मैं मार्क करके बता देती हूँ। ये हमारा राइट हैंड है, इसके अंदर हमारे 3 पॉइंट आएंगे। एक तो मिडिल फिंगर के अंदर और सबसे टॉप में, टॉप वाले हिस्से में आएगा। फिर जो हमारा अपर जॉइंट है, एक पॉइंट हमारे अपर जॉइंट के एकदम बीचों बीच आएगा इसी उंगली में, और एक पॉइंट है इन दोनों पॉइंटों के बीच में एकदम। ये इस तरीके से मैंने आपको मार्क करके बता दिया। ये तो पॉइंट लगेंगे हमारे राइट हैंड में। अब लेफ्ट हैंड में भी हमारे 3 ऐसे एक्यूप्रेशर पॉइंट लगेंगे। तो दोस्तों ये भी मिडिल फिंगर में ही है, सबसे ऊपर टॉप में, लेकिन थोड़ा सा साइड में, यानी हमारी जो इंडेक्स फिंगर है उस साइड में ये पॉइंट होगा हमारा ऊपर की तरफ। एक और पॉइंट है जो 2 अपर जॉइंट है, उससे अपर जॉइंट और जो टॉप है उसको अगर जैसे हम हाफ करते हैं तो वहां पे एक पॉइंट आएगा हमारा, और एक पॉइंट हमारा पीछे की साइड आएगा जो रिंग फिंगर की साइड में मिडिल जॉइंट है। मिडिल जॉइंट के एकदम किनारे पे है ये पॉइंट हमारा। ये हमें लेफ्ट हाथ में लगाने हैं दोस्तों, इस तरीके से। अच्छे से मैं लोकेशन इस पे भेज दूंगी आपको। तो दोस्तों अब हमें करना क्या है? तो देखिए, मैग्नेट थेरेपी में हम जो मैग्नेट यूज में लेने जाएंगे वो है हमारे स्टार मैग्नेट। तो देखिए दोस्तों, ये जो स्टार मैग्नेट है, एक तरफ से ये पॉइंटेड होता है, दूसरी तरफ ये ब्लैक होता है। तो हम इसको पेपर टेप में लगाएंगे। ये जो पेपर टेप है हमारी, क्या करेंगे, एक पेपर टेप का टुकड़ा लेंगे छोटा सा इस तरीके से, और इसको इस तरीके से चिपकाएंगे। जो ब्लैक वाला हिस्सा है वो आपका टेप के चिपकेगा, और जो पॉइंटेड वाला हिस्सा है वो आपकी स्किन के चिपकेगा। इस तरीके से जो अभी हमने पॉइंट मार्क करे थे उस पे हम एक एक करके सारे पॉइंट लगा देंगे। इस तरीके से 6 पॉइंट थे, 6 पॉइंट लगा देंगे, और 6 पॉइंट स्टार मैग्नेट ही इसमें लगाएंगे।
फिर ये रात को सोते टाइम हमें इसका ट्रीटमेंट करना है। कम से कम 7-8 घंटे तक ये अपना लगे रहेंगे रात भर और अपना काम करते रहेंगे। सुबह जब हम उठेंगे तो क्या करना है, पेपर टेप को हम उतारेंगे और जितने भी मैग्नेट थे 6 मैग्नेट को आपस में चिपका कर रख देंगे, पेपर टेप को फेंक देंगे। तो दोस्तों ये जो मैग्नेट हैं वो आपस में चिपक कर एक दूसरे को चार्ज कर देते हैं पूरे दिन में, और रात को ये फिर से चार्ज होके आपके काम के लायक हो जाते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखेंगे आप, ये जो आपके यूज किए हुए मैग्नेट हैं आप किसी और को ना लगाएं, इस चीज का ध्यान रखें। दोस्तों अगर इसका वैसे लिंक मैंने दे दिया है, आप आसानी से मंगवा सकते हैं। अगर कोई नहीं मंगवा पाता है तो आप मेथी दाना, इसकी जगह आप मेथी दाने का भी यूज कर सकते हैं पेपर टेप में। इसी तरीके से मेथी दाना लगा के और है ना अपना पॉइंट को स्टिमुलेट करेंगे। लेकिन मेथी दाना अपने आप अपना काम नहीं करेगी, उसको तो आपको दबाना ही पड़ेगा। इसलिए ये जो मैग्नेट थेरेपी है ये सबसे बेस्ट मानी जाती है, ये अपना काम अपने आप करते रहते हैं। तो दोस्तों ये था आज का हमारा यूरिक एसिड के बारे में। जो भी मैंने बताया वास्तव में इतना इफेक्टिव है, आप जरूर करके देखें। तो दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट जरूर करें, मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।